दोस्तों नमस्कार। आज हमने दोपहर में एक वीडियो किया था विराट कोहली पर। उसमें मुद्दा ये उठाया था कि पिछले साल जनवरी से लेकर अब तक वो 9 अलग अलग मौकों पर बाएं हाथ के स्पिनर्स के सामने फंसे हैं। बाएं हाथ के स्पिनर्स ने उन्हें आउट किया है और उनका औसत जो है, एवरेज जो है, ऐसे खिलाड़ी का जिसका 50 से ऊपर का एवरेज रहता हो, वनडे क्रिकेट में और भी ज्यादा रहता हो, 60 के आसपास रहता हो, उस खिलाड़ी का औसत जो है सिर्फ 19 रन का रहा है। 13 रन का रहा है, सिर्फ 13 रन प्रति पारी का रहा है, जो कई तरह के सवाल खड़े करता है। अब यहां पर हमने ये तो आपको बताया था कि 2023 में वो 4 बार और 2022 में 5 बार बाएं हाथ के स्पिनर्स के शिकार हुए। शाकिब अल हसन ने 2 बार, सेंटनर ने 2 बार, केशव महाराज ने 2 बार, वेल्लागे ने 1 बार और एस्टनेगर और तबरेज शम्सी ने उन्हें एक बार आउट किया। लेकिन अब यहां सवाल ये उठता है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो हम इस वीडियो में उसको आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार विराट कोहली इन सब चीजों से कैसे बच सकते हैं, बाएं हाथ के स्पिनर के सामने खुलकर कैसे स्ट्रोक खेल सकते हैं, जैसे कि अन्य स्पिनर्स को या अन्य तेज गेंदबाजों को वो खेलते हैं। और ये एक बड़ा अहम सवाल है। विराट कोहली जो है फास्ट बॉलर के सामने आपने देखा होगा, उनकी ट्रिगर मूवमेंट जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ट्रिगर मूवमेंट का बहुत ज्यादा परिचय देते हैं। लेकिन स्पिनर्स के सामने वो ट्रिगर मूवमेंट का बिल्कुल भी परिचय नहीं देते, बिल्कुल उसको अवॉइड करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर जैसे फास्ट बॉलर्स के सामने एक ट्रिगर मूवमेंट जो उनकी देखने को मिलती है, वही अगर स्पिनर्स के सामने भी हो तो उनको कुछ हद तक इसमें भी मदद मिल सकती है। और दूसरी बात यह कि बॉलर की जो सीम पोजीशन होती है, सीम पोजीशन अगर बाहर की तरफ हो तो ऐसी स्थिति में जो है गेंद हवा में ड्रिफ्ट होती है और टिप्पा पड़ने के बाद भी, यानी पिच होने के बाद भी ड्रिफ्ट होती है। तो वो भी थोड़ा सा मुझे लगता है क्या विराट कोहली हालांकि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और बड़े बड़े कोचेस के सानिध्य में रहे हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि आखिरकार कहां चूक हो रही है, कहां गलती हो रही है। और आप भी हमें राय जरूर देना कि कितना सही है मेरा ये विश्लेषण या ये तबसरा। क्योंकि अगर देखें तो हवा में ड्रिफ्ट होती है ऐसी गेंदें, या फिर टिप्पा पड़ने के बाद भी गेंद ड्रिफ्ट होती है, वहां ये थोड़ा सा उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। और बॉलर के रिलीज जो होता है उस पर ये बड़ी बेसिक चीज है कि उस पर पैनी नजर होनी चाहिए और हाफ हार्टेड फ्रंट फुट पर या हाफ हार्टेड बैक फुट पर जाने से उनको बचना होगा, क्योंकि यही परेशानी उनकी शाहिनशाह अफरीदी, हालांकि तेज गेंदबाज है लेकिन उनके सामने भी ये देखने को मिली थी और कई स्पिनर्स के सामने भी उनकी ये दिक्कत आती है कि जो आगे जाना या पीछे जाना, हाफ हार्टेड जाना, वो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो आखिर इसका हल क्या है? मुझे लगता है रविंद्र जडेजा, जो कि खुद बाएं हाथ के स्पिनर हैं, और उनको ये ज्यादा से ज्यादा घास पर खेलें। पिचों पर खेलते हैं अलग बात है, लेकिन घास पर क्या खेलेंगे तो उनको उसका अंदाजा ज्यादा अच्छे तरीके से होगा। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं ग्राहम गूच का। 1987 का रिलायंस कप हुआ और उसके बाद जब ग्राहम गूच भारत आए तो कोलकाता में उन्होंने, अंडरवुड जो थे एक बाएं हाथ के स्पिनर हुआ करते थे इंग्लैंड के, उन्होंने उनको राय दी कि जितना बाएं हाथ के स्पिनर्स का सामना कर सकते हो वो करो। और उन्होंने कोलकाता में जितने भी बच्चे थे, जितने भी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे थे, उनको बुला लिया, जितने भी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, और उनको खूब अभ्यास उनके सामने किया, घंटों अभ्यास किया। और इसी वजह से वो सेंचुरी बनाने में भी कामयाब रहे। मनिंदर सिंह, क्योंकि उस वक्त उनका बड़ा जलवा था, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज थे, उनको कैसे फेस करना है ये ग्राहम गूच ने ये तरकीब ढूंढी थी। तो अब यही एक तरकीब हो सकती है कि रविंद्र जडेजा को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ज्यादा से ज्यादा उनका सामना करेंगे। आप कहेंगे कि भाई टीम में तो अक्षर पटेल भी है, लेकिन अक्षर पटेल की आम बॉल होती है, ज्यादातर सीधी बॉल जाती है, जैसे बिशन सिंह बेदी साहब की जाया करती थी। लेकिन बेदी की कुछ गेंदें, बिशन सिंह बेदी की अंदर की तरफ भी बहुत तेजी के साथ आती थी। लेकिन मुझे लगता है रविंद्र जडेजा का सामना करना उनके लिए बहुत एक उपयोगी, एक कोचिंग का काम कर सकता है उनके लिए, क्योंकि पिछले 2 साल में 13 रन प्रति ओवर की गति से 13 रन प्रति पारी की औसत से रन बनाना लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने वाकई कई तरह के सवाल खड़े करता है। तो मेरी यही सब चीजें हैं जिस पर मैं ज्यादा अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है। शाकिब अल हसन हो, सेंटनर हो, केशव महाराज हो, इन्होंने तो बहुत ज्यादा परेशान किया है विराट कोहली को। आप ये राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर कि आप मेरी इन बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, या कुछ और बातें भी अगर आप इसमें जोड़ना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।